माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मैदपुर तहसील के गांव बीमाखेड़ा में रहने वाले युवक की काका ने एसिड पिलाकर हत्या कर दी, जिसका जिला अस्पताल उज्जैन में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि आकाश पिता सत्यनारायण निवासी बीमाखेड़ा का रहने वाला है, जिसको उसके काका ने कुछ दिन पहले एसिड पिला दिया था, जिसका आरडी गाड़ी अस्पताल में उपचार जारी था। उपचार के दौरान आकाश की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। अभी काका पर आरोप भी मृतक के परिजन द्वारा लगाए जा रहे हैं। मेरी दादी है, मेरी दादी के साथ मेरा भाई रहता था और मेरी दादी के ऑफ हो जाने के कारण हम लोग यहाँ कार्यक्रम में आए थे और 1.25 महीने के कुंभ का कार्यक्रम रखा था। मेरे अंकल हमेशा आए दिन लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और प्रॉपर्टी को लेके विवाद हुआ। इस बीच मैंने 4 बजे के समथिंग मैदपुर तहसील ग्राम भीमाखेड़ा बोल के आवेदन टाइप करवाया था। मैंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वहाँ आवेदन टाइप हुआ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं घर आई और उन लोगों ने हम लोगों पे फिर से जानलेवा हमला किया। उसमें राजेश काकन्या, पत्नी कौशल्या भाई
पिंटू भनोपा बुआ का लड़का और राकेश धन्नालाल, ये चारों ने मिलके मेरे भाई के हाथ पैर पकड़े और राजेश और कौशल्या बाई ने उसको एसिड पिला दिया। और बाकी लोग मेरी बुआ की लड़कियां और अंकल की लड़कियां हम लोगों के साथ मारपीट कर रही थी। मेरा भाई आरडी गाड़ी में सीरियस हालत में है और अगर उसको कुछ होता है तो उसके जवाबदार राजेश, उसकी पत्नी कौशल्या और उसके दोस्त राकेश धन्नालाल और पिंटू भनोपा रहेंगे। किस प्रकार से मौत हुई, क्या पूरा कारण है? सर D4 में मगजमारी करी थी उसने और उसके बाद में वहाँ थाने में जाकर ने आवेदन दिया। फिर शाम को 4 सवा 5 बजे करीब समथिंग आया। उसने फिर जीना जब्ती करी और विवाद करने लगा। फिर हमने समझा भी दिया। उसके बाद में वो नहीं समझा, वो मारा कुट्टी पे उतर गया। उतरने के बाद में फिर उसने क्या आकाश को पकड़ लिया। उसकी मिसेस ने, राजेश ने क्या, और उसको राजेश ने एसिड पिला दिया। किस बात पे लेकर झगड़ा था? झगड़ा ये पारिवारिक मैटर में सर, धन दौलत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। दादी के पास में रहता था वो, और मेरे मम्मी का मतलब पेंशन मिलती थी, उसी चक्कर में उसने विवाद करा। राकेश की क्या उम्र थी? राकेश? आकाश की उम्र 22 साल। कहाँ का निवासी? भीमाखड़ा। आपका पूरा नाम? भीमाखड़ा। आपका नाम बताओ? सत्यनारायण सर। उज्जैन में 2 दिन तक धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार शनिवार को कई लोगों ने धनतेरस मनाई है। वहीं महाकाल मंदिर में आज धनतेरस का विशेष पूजन हुआ है, इसीलिए उज्जैन में 2 दिन तक धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। खास बात तो यह है कि पट्टी बाजार, सर्राफा सहित अन्य सोना चांदी के बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। वहीं व्यापारी ने जानकारी देते हुए बताया कि करोड़ों का व्यापार धनतेरस के उपलक्ष्य में हुआ है। धनतेरस को लेकर किस प्रकार का पटनी बाजार में उत्सव होगा, किस प्रकार का लोगों का सोना चांदी खरीदने में दिलचस्पी है? आज धनतेरस है और अच्छा उत्साह है जनता में भी, और हमारे व्यापारियों ने भी काफ़ी तैयारियां करी है धनतेरस को लेके, और नई नई वेराइटियां उसमें हमारे सभी व्यापारी बंधुओं ने लेके आए हैं। और आज चांदी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। उसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और चांदी के भी 500 और 2000 के नोट, श्रीयंत्र और ये सब आइटम की खरीदी जनता कर रही है। और सोना भी भाव में काफ़ी सस्ता है इस बार, तो उसकी भी खरीदी जनता में अच्छी है, ग्राहकों में उत्साह है। 2 साल कोरोना रहा, दीपावली 2 साल व्यापारियों का काफ़ी नुकसान रहा, और 2 साल के बाद अब ये तीसरे साल जो दीपावली आई है, काफ़ी उत्साह है ग्राहकों में भी और हमारे व्यापारी बंधुओं में। आपका नाम बताइए? मैं महेश पायलवाला, अध्यक्ष लखेरवाड़ी व्यापारी एसोसिएशन। उज्जैन में एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा है। बिजली कंपनी के सहायक यंत्री ने अपने ही कर्मचारी से ट्रांसफर के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मामला 3,000 रुपए में फिक्स हो गया था। जैसे ही फरियादी ने 3,000 रुपए कार्यपालन यंत्री को दिए, लोकायुक्त की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने उज्जैन मक्सी रोड स्थित बिजली दफ्तर के कार्यालय में सहायक यंत्री प्राणेश कुमार को 3,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों पकड़े आने के बाद सहायक यंत्री प्राणेश कुमार की आंखों से आंसू दिखाई दिए। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी अरुण चौहान प्राइवेट कंपनी के थ्रू आउटसोर्स में काम करता है। मोहनपुरा ग्रिड पर आउटसोर्स के माध्यम से तैनात है। वह अपने गाँव के पास संदुखेड़ी ग्रिड में पहले काम करता था, वहां से मोहनपुरा ट्रांसफर कर दिया था। यहां से फिर अरुण चौहान ट्रांसफर करवाना चाहता था। फरियादी ने जब सहायक यंत्री से बात की तो उससे ट्रांसफर के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर दी। आपको बता दें कि आउटसोर्स में और उनकी सैलरी 9,000 रुपए है, जिसमें से एक 10,000 रुपए मांग रहे थे। 3,000 में दोनों के बीच मामला फिक्स हुआ था। धनतेरस पर फ्रीगंज के ऑफिस पर फरियादी को रुपए लेकर बुलाया गया था। फरियादी ने लोकायुक्त को प्राणेश कुमार की शिकायत कर दी। आरोपी सहायक इंजीनियर मूल रूप से दरभंगा का रहने वाला है। उज्जैन में वो ज्योति नगर स्थित MPEB कॉलोनी में निवास करता है। बताइए किस प्रकार के आपको क्या परेशानी के क्या मामला है? सर, मुझे चंदूखेड़ी से हटा के मोहनपुरा ग्रेड पे कर दिया था और वापस से मैंने वहीं जाने की मांग करी तो साहब ने मेरे से 10,000 रुपये मांगे। फिर 10,000 नहीं दे पाया मैं, सर ने फिर 5,000 मांगे, ये नहीं दे पाया। फिर सर ने बोला 3,000 दे दे, मैं तेरे को चंदूखेड़ी वापस से पहुँचा देता हूँ।
तो आज क्या हुआ था, कब बुला था ये आपको? सब इन्होंने बोला था 1-2 दिन 4 दिन में दे देना। फिर मैंने शिकायत करी। क्या नाम है आपका? हाँ सर, एक कार्रवाई की गई, किस प्रकार की? ये अरुण चौहान है, ये आउटसोर्सिंग के एमपीबी में लगे हुए हैं और इनकी मोहनपुरा ग्रिड पर पोस्टिंग है। ये चंदूखेड़ी ग्रिड पर पोस्टिंग चाहते थे ट्रांसफ़र, इसके लिए प्राणेश कुमार सहायक यंत्री जो ग्रामीण उज्जैन हैं उनसे मिले तो उनके द्वारा 3000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन श्री विश्वकर्मा सर को आवेदन किया था, जिसमें से सत्यापन मुझ निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा किया गया और सत्यापन सही पाए जाने पर आज चंदूखेड़ी का जो ग्रामीण ऑफिस है और उसमें सहायक यंत्री प्राणेश कुमार को 3000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। उज्जैन के देवास गेट थाना क्षेत्र में बीती रात टैक्सी संचालक के साथ बदमाशों ने मारपीट कर दिया और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें टैक्सी संचालक घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल राहुल जाटव ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बीती रात ड्राइवर से टैक्सी से हुई कमाई के रुपए लेने गया था। उसी दौरान 3000 और उसके साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करने लगे, जिसमें उसे चाकू भी लगा है। घायल अवस्था में वह जिला अस्पताल पहुंचा है, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल ने आरोप लगाए हैं कि पुलिसकर्मी की साठगांठ से वह पहले भी कई बार थाने से छूट चुका है। वैसे बताइए कब विवाद हुआ है, कितने चाकू मारा है, क्या मामला? मेरा कल रात को मैं मेरे ड्राइवरों से सागर जाट और शिवम मालवी से पैसे लेने गया था। मेरा टैक्सी का कामकाज है, तो राज और हिम्मत, इनसे मेरा पुराना पार्किंग को लेके विवाद चल रहा है। तो राज और हिम्मत ने दो ही ने मेरे को चाकू मार दिया और 10,000 रुपये नकद और मेरा मोबाइल फोड़ दिया। और 2 दिन का कलेक्शन था, वो मेरे ड्राइवरों से लिया था, वो छुना के ले गया राज। और राज आए दिन पहलवानी करता है। कल रात को मेरी गाड़ी भी फोड़ गया, वो पीछे का कांच फोड़ गया। आर्टिका का नई गाड़ी है और आए दिन ऐसी पहलवानी करता है वो। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने रवि चौहान को ही मारा था, तो उसकी आंख वगैरह भी बंद कर दी थी, नीचे ही भर्ती था वो। उससे 1000 रुपये नकद छुड़ा लिए थे और पुलिस इसका कुछ नहीं करती। पुलिस वाले खुद साथ में GRP के इसके साथ में घूमते फिरते और दारू पीते। और इसका काम का ये पार्किंग का है, तो इस बात को लेके विवाद है मेरा इससे। और इसके साथ में 1-2 पुलिस वाले हैं जो मिले हुए इससे। पांडे है, एक विक्की इंदौर का है, ये सब इसके साथ में दारू मारू पीते हैं। और ये 5-7 जने हैं जो रोज़ आते हैं 12, 1-2 बजे 3 बजे रात तक वहाँ पे उतापे करते हैं। कल रात को ही मेरी गाड़ी फोड़ गए हैं स्टेशन पे। और बस ये क्या नाम है इनका? राज सिसोदिया और हिम्मत। और इसके साथ अन्य व्यक्ति हैं जो पीछे के हैं, लोटी स्कूल तरफ के हैं, जयसिंहपुरा के हैं, इधर इंदौर गेट के हैं। ये सब इसके साथ घूमते फिरते रहते। मैंने इसकी रिपोर्ट GRP थाने में दर्ज कराई है। और वो आपका नाम बताइए? मेरा नाम राहुल जाटव है। धर्मनगरी उज्जैन में दीपावली महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खास बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक बाजार में लाइन में लगकर लोग दुकान से मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC व अन्य इलेक्ट्रिक सामग्री खरीद रहे हैं। फाइनेंस कंपनी द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए डाउन पेमेंट पर भी इलेक्ट्रिक सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। व्यापारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महापर्व पर कोरोना के 2 साल बीतने के बाद दोगुना व्यापार बढ़ गया है। फाइनेंस सुविधा के अंतर्गत डाउन पेमेंट पर ग्राहकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्राहक दुकान पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक सामग्री खरीद रहे हैं। देखिए, पिछले 2 साल से जो कोरोना ने लोगों को बांध रखा था और घर में कैद कर दिया था, उसको देखते हुए इस साल काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्राहकी है। यहाँ पर हर कस्टमर लेने की उम्मीद से आ रहा है और लेकर जा रहा है। तो हर कस्टमर मतलब अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा है। और यहाँ पर शॉप की तरफ से जब वो जो भी आइटम ले रहा है उसको तुरंत डिलीवरी और जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह, डेमो इंस्टॉलेशन वगैरह सब तुरंत ही हो रहा है। 24 घंटे के अंदर पूरी सेवाएं सारी कंप्लीट की जा रही है हमारी तरफ से। काफी लोगों में देखा जा रहा है कि फाइनेंस की लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्या बताएंगे फाइनेंस द्वारा क्या चला जा रहा है? जी, एक ये बहुत बड़ी सुविधा है कस्टमर के लिए। क्या एक छोटा व्यक्ति, मध्यम वर्गीय परिवार है, क्या है कोई बड़ा आइटम खरीदने के लिए 10 बार सोचता है। लेकिन सारी बैंकों ने जो फाइनेंस की जो सुविधा करी है, तो उसमें 0 डाउन पेमेंट में सारी चीज़ें वो यहाँ पर उपलब्ध है। कोई सा भी आइटम लेगा वो उसकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगेगा और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लेना चाहेगा वो ले जाएगा। ये सबसे बड़ी सुविधा बैंकों की तरफ से दी गई है। जितेंद्र श्रीवास्तव, शू पॉइंट मोबाइल।
मुझे बताइए किस प्रकार से धनतेरस को लेकर आपने तैयारी की गई थी, किस प्रकार से लोगों को उत्सव दिख रहा? धनतेरस को लेकर आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से व्यापारियों ने तैयारियां की थी उससे कुछ ज़्यादा ही ग्राहकी है। मार्केट में रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। खरीदी कर रहे हैं लोग, क्या क्या खरीद रहे हैं? त्यौहार को लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और जितनी उम्मीद हम लोगों ने की थी उससे ज़्यादा पब्लिक बाज़ार में दिख रही है और लोकल फॉर वोकल सपोर्ट कर रही है पब्लिक। देखा जा रहा है इस बार कि फाइनेंस लोग ज़्यादा जा रहे हैं, किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है? फाइनेंस की बात हम करना चाहें तो फाइनेंस सभी कंपनियों का फाइनेंस आजकल सभी स्टोर पर उपलब्ध रहता है और फाइनेंस में 0 डाउन पेमेंट 0 इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलती है तो कस्टमर फाइनेंस कराना ही उपयुक्त समझता है। दिलीप कुमार कृष्णानी, देवी मोबाइल एसेसरीज, कंठाल चौराहा, उज्जैन। राजाधिराज भगवान महाकालेश्वर के दरबार में धनतेरस के मौके पर पुरोहितों ने भगवान धन्वंतरी और गणेश का पूजन किया। इसमें कलेक्टर आशीष सिंह पत्नी के साथ और प्रशासक संदीप सोनी ने हिस्सा लिया। उज्जैन में तिथि के फेर में दीपावली पर्व के पूर्व आने वाले त्योहारों में भी परिवर्तन हुआ है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के चलते महाकाल मंदिर में आज धनतेरस पर नंदीहाल में बाबा महाकाल और भगवान धन्वंतरी सहित गणेश जी का पूजन किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को सभी अधिकारियों ने सबसे प्रथम नंदीहाल में गणेश पूजन किया। उसके बाद गर्भगृह में जाकर महाकाल राजा की पूजा अर्चना कर आरती की। धनतेरस के मौके पर की गई पूजा अर्चना के बाद महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति के वार्षिक आयोजन के अंतर्गत कलेक्टर सहित बाकी अधिकारियों को पुरोहित समिति ने आशीर्वाद स्वरूप चांदी के सिक्के दिए। इस दौरान समिति के सचिव लोकेश व्यास पुरोहित ने बताया कि करीब यहां परंपरा सालों से चली आ रही है, जहां बाबा महाकाल के पूजन के बाद धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में रूप चतुर्दशी और दीपावली कल एक साथ मनाई जाएगी। शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही कल सुबह से बाबा महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। बाबा की कल सुबह होने वाली भस्म आरती में पुजारी परिवार की ओर से 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर पुरोहित समिति के द्वारा पूजा संपादित करी गई है बाबा श्री महाकाल की, और निश्चित रूप से कि धनतेरस पे जो पूजा का महात्म्य है उसी के हिसाब से न केवल उज्जैन बल्कि मध्य प्रदेश और पूरे भारत भर में समृद्धि रहे, सभी का कल्याण हो, ये कामना सभी पुरोहित समिति के द्वारा मेरे द्वारा व्यक्त करते हुए पूजा यहाँ पर अर्पित करी गई। महाकाल के सबसे पहले दिवाली मनाई जाती है, यहाँ पर किस तरह से पूजन? जी हाँ, निश्चित रूप से सबसे पहले जो दिवाली की शुरुआत है, बनाने की शुरुआत है, वो बाबा महाकाल के दरबार से होती है और उसी के अनुक्रम में ये पूजन अर्चन भी किया गया। और जैसा श्री महाकाल लोक का जो एक तरीके से रचना हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे कि इस बार दिवाली पर श्री महाकाल लोक पे और जो हमारा पूरा एक खास तौर पर जो कॉरिडोर बना हुआ है उसके ऊपर भी इस बार दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए कि वहाँ की साज सज्जा और आगे तेल की वजह से नुकसान न पहुँचे, इसको देखते हुए सीमित स्तर पर ही किया जाएगा, लेकिन एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर करें। सर, पूरे महाकाल मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया है, कहाँ के फूल मंगवाया गया, किस तरह की? देखिए, एक दानदाता के द्वारा बहुत अच्छी पहल करते हुए देशी और विदेशी दोनों तरीके के फूलों का प्रयोग करते हुए बहुत आकर्षक ढंग से इसको सजाया गया है और मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूं और बाकी दानदाताओं से भी मैं अपील करता हूं कि ऐसे शुभ अवसरों पर कृपया आगे आएँ और साज सज्जा में सहयोग करें। जोशी के इस महापर्व पर महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति जो है वो प्रतिवर्ष महापूजा का आयोजन रखती है और इसका उद्देश्य यही है कि जो विश्व में हमारी एक महामारी जो चल रही है उस महामारी का निवारण हो और हमारे पूरे राष्ट्र में जितनी समस्त प्रकार की जो लक्ष्मी है उस परिपूर्णता हो, उससे संपन्न हो, हमारा ये देश संपन्न हो और हमारे जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, है ना, और हमारे सब ब्राह्मण बंधुओं के कल्याण के लिए इसका उद्देश्य लेकर के हम लोग ये महापूजन प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन करते हैं और बाबा महाकाल की पूजा करते हैं। कितनी पंडितों द्वारा पूजा की जाती है? ये पूरा हम लोगों के कम से कम जो पुरोहित समिति जो है, हमारे 22 पुरोहित हैं, उनके पूरे परिवार के लोग लगभग 60 से 70 पुरोहित लोग जो है इस कार्य को संपन्न कराते हैं और प्रतिवर्ष ये आयोजन भव्यता से हम लोग करते हैं। कौन शामिल होता है इसमें? अभी माननीय कलेक्टर साहब, हमारे मंदिर के प्रशासक साहब हैं, ये अभी आज सम्मिलित हुए और इनके माध्यम से हम लोगों ने आज पूजन संपन्न किया है। आपका पूरा नाम? पंडित लोकेंद्र व्यास, सचिव श्री महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान